दोस्तों, इंसान की सोच पर किसी का जोर नहीं चलता। कब और कैसे हमारे दिमाग में कैसी सोच आ जाए, इस पर कंट्रोल पाना भी लगभग असंभव है। लेकिन हाँ, अगर वही सोच हमें परेशान करने लगे तो इससे बाहर आने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ठीक ऐसी ही परेशानी होती है दिमाग में बार बार सेक्सुअल थॉट्स के आने से। दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स का आना किसी के वश में नहीं होता, और साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारे दिमाग में तरंगे और हार्मोन के बदलने के कारण दिमाग में बार बार सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। सेक्सुअल बातों के बारे में सोचना, जैसे पार्टनर के साथ प्यार भरे लम्हों के बारे में सोचना, संभोग संबंधी ख्यालों में मन लगना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं और हम किसी और बात पर फोकस ही नहीं कर पाते। अगर ऐसी परिस्थिति कभी कभार आए तो फिर भी हम खुद पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसका बार बार होना हमारे लिए तनाव बढ़ाता है। ऐसे में हमें इस प्रॉब्लम से जल्द बाहर आने का तरीका खोजना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सेक्सुअल थॉट्स का दिमाग पर हावी होने पर क्या करें और क्या ना करें, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सको। दोस्तों, एक बार एक आदमी बुद्धा के पास जाता है और बुद्धा से कहता है कि मैं अपने मन से गंदे विचारों को निकालना चाहता हूँ, मगर ये निकलते ही नहीं, बल्कि रोज मेरे मन में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। तो बुद्धा ने पूछा, तुम क्या करते हो? उस आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं करता, मेरा कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे काम करने या ना करने से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बुद्धा ने कहा, तुम कल इसी आश्रम में रहने आओ। उस आदमी ने ठीक ऐसा ही किया और अगले दिन आश्रम में रहने आया। आश्रम में भी अलग अलग स्त्रियां, लड़के लड़कियां सब थे, और अब इसके बाद उस इंसान को उन्हें देखकर भी कुछ न कुछ ख्याल आने लगे। फिर बुद्धा ने इसके आते ही उसे इसके काम बताए। बुद्धा ने कहा कि खाना बनाने के लिए जितनी भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है वह सब तुम्हें जंगल से खुद लानी होंगी, और उससे पहले सुबह उठकर यहाँ की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। उस इंसान ने अगले दिन से आश्रम का सारा काम संभाला, जैसे साफ सफाई करना और जंगल से लकड़ियां लाना। और ये सब काम करते करते आज बहुत थक गया था और बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगा। अब रात को जैसे ही खाने का टाइम हुआ तो बाकी सबको खाना खाने को कहा। इसको सिर्फ एक रोटी खाने को दी, जबकि ये अपने घर पर 4 से 5 रोटी आराम से खा लेता था। इस आदमी को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन ये कर भी क्या सकता था, और सो गया। लेकिन अगले दिन फिर इसके साथ ऐसा ही किया गया। फिर एक दिन उस आदमी ने बुद्धा से आकर कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आश्रम का पूरा ख्याल रखता हूँ, उसके बाद भी मुझे खाने को इतना कम क्यों दिया जाता है, और अगले दिन फिर मुझे काम पर लगा दिया जाता है। तभी बुद्धा ने उस आदमी से एक सवाल पूछा, क्या 15 दिनों में कभी तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आया किसी स्त्री को देखकर? तो उसने कहा, जब मैं नया नया यहाँ आया था, सिर्फ उसी दिन आया था, मगर उसके बाद कभी मुझे वो सब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। भूख के कारण मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। बुद्धा ने कहा, बस यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। तुम अपने घर पर बहुत ही शांति से रहते थे, तुम्हें पेट भर खाना मिलता था और बस लेटे रहना और कोई काम न करना, इतना ही तुम करते थे। अब तुम कोई काम करते ही नहीं थे और पेट तुम्हारा हमेशा अच्छे भोजन से भरा रहता था, तो तुम्हारे मन में कभी कुछ अच्छे विचार कैसे आ सकते थे? बुद्धा ने कहा कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ रोटी के लिए ही जीता है। वे पैसे कमाता है कि कुछ अच्छा खाएगा, अच्छा दिखेगा, और तुम्हें वो सब पहले से ही दे दिया गया है। तुमने अपने आप को कभी दूसरे कामों में लगाया ही नहीं, कभी आगे बढ़ने की सोची ही नहीं, और सोचा भी होगा तो कभी उस पर काम ही नहीं किया होगा। और खाली दिमाग में जब तुम अच्छे विचार नहीं डालोगे तो दिमाग अपने आप ही बुरे विचारों की तरफ खींचने लगता है। अभी आदमी सारी बात समझ गया और अपने आप को कुछ दिन उस आश्रम में ठहरा कर वहाँ से निकला। इसके बाद उस इंसान ने अपने थॉट्स पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। तो सीधी सी बात है, अगर आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना है और जब आपके मन में डर्टी थॉट्स आते हैं तो कोशिश किया करो अपने दिमाग को दूसरे कामों में लगाने की। वो जो आदमी था वो सुबह से शाम तक काम करता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत थक जाती थी। जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हो, ये लड़कियां ऐसी बात कर रही हैं कि आप तुरंत उसकी बातों में फंस रहे हो। किसी नए टॉपिक पर बात करना शुरू कर दो और ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इस चीज से निकलोगे नहीं, बल्कि और ज्यादा इन चीजों में चले जाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रख सको और नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान दो। ऐसा करने से आपका माइंड अपने आप को बिजी रखेगा और आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स की बातें कभी नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो। तो कमेंट में यस टाइप करके इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।